कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। दुख दर्द भरी आंखों से, दुख दर्द भरी आंखों से किसी की आंखों में देखना भी सीखो, और किसी में मिट्टी में भगवान बनाने का अरमान भी देखो, और पाषाण की प्रतिमा में भगवान बनाने वालों कभी इंसान में भी भगवान देखना सीखो, कभी इंसान में भी भगवान देखना सीखो। क्योंकि कहते हैं कि जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। आज उस पावन आत्मा का जन्मदिन है जो हमारे आने वाले तीर्थंकर होंगे। ध्यान रखना, एक तरफ लोग कहते हैं कृष्ण वस्त्र चुरा लिया करते थे, हिंदू पुराणों के अनुसार हमारे यहाँ तो ऐसा प्रकरण नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ सिर्फ चीर चुराना नहीं जानते थे, वस्त्र चुराना नहीं जानते थे, द्रौपदी का चीर बढ़ाना भी जानते थे। लोग कहते हैं कि कृष्ण रास लीला करते थे, मैंने कहा कर्मयोग का उपदेश भी दिया। उन्होंने अर्जुन को ये भी कहा कि आत्मा न मरता है न जन्मता है, तू किसको मारेगा, सब मर जाएंगे, लेकिन तू कहते आलस में मत जी, तू प्रमाद में मत जी, तू कर्महीन होकर मत जी। ध्यान रखना। और उन्होंने ही, लोग कहते वो 56 प्रकार का भोग लगता था उनको, भोजन करते थे, वो माखन खाते थे, लेकिन मैंने कहा वो विदुर की पत्नी के केले के छिलके भी खा लेते थे। क्योंकि आपको पता है विदुर की पत्नी के यहाँ, विदुर तो चाचा हाँ गए, और वो इतनी खुश हो गई कि कन्हैया आए हैं, और कहते हैं उन्होंने कहा काकी बैठने को नहीं कहोगी, तो उन्होंने भक्ति विभोर होकर उन्हें उल्टा मुड्डा दे दिया, जबकि उल्टे मुड्डे में कांटे से लगे हुए थे, और उस पर वो बैठ गए। उन्होंने कहा काकी कुछ खाने नहीं दोगी, तो कहते हैं उन्होंने इतनी भक्ति विभोर थी कि कन्हैया आए हैं, इसके चक्कर में उन्होंने केले के छिलके दे दिए और गुद्दा फेंक दिया। और कहते हैं विदुर आए, कहने लगे तुमने खाने को दिया कुछ कि नहीं, कहने लगे केले तो दिए। उन्होंने देखा केले का गुद्दा तो एक तरफ पड़ा हुआ है, छिलके दे दिए और वो बड़े प्यार से खा रहे थे। फिर विदुर ने कहा कैसी पगली है, तूने उल्टा मुड्डा दे दिया, उन्हें चुभ रहा होगा, और तूने केले के छिलके दे दिए और उन्होंने खा लिए। तो कहते हैं कि विदुर की पत्नी ने कहा कि मैं तो भूल ही गई थी। और कृष्ण जी कहते हैं जो स्वाद इनके प्यार भरे छिलकों में था वो केलों में नहीं मिल सकता है। वो यदि 56 कुमार माने भोग खाते थे, वो यदि राजाओं को जीतते थे, तो वो किसी के दिल के लिए भी हार जाते थे। यानी किसी के लिए आपको पता है चावल भी सुदामा के स्वीकार कर लेते थे। तो आज उनका जन्म है जिनके अंधेरी अष्टमी में भी
आपको पता है कि कितने षड्यंत्र रचे गए। हम किसी के लिए क्या सोचेंगे कि किसी का क्या बुरा कर देंगे। कंस ने कितना बुरा किया, आप सोचो, कितनी बार प्रयास किया। और कहते हैं कि उनकी मौसी के लड़के कितने 100 अपराध माफ कर दिए। अपन किसी के एक अपराध माफ नहीं कर सकते हैं। शिशुपाल का आपको पता होगा, 100 अपराध माफ कर दिए। कहते हैं शिशुपाल हिंदू पुराणों के अनुसार, कहते जब जन्मा था तो 4 हाथ थे और 1-2 आंखें सबकी होती, उसकी तीसरी आंख भी थी। और कहते हैं कि अचानक लोगों में अचंभा था। फिर ज्योतिषी से पूछा कि ये बच्चा कैसे होगा। बोले वैसे बहुत पराक्रमी है बच्चा, लेकिन जिसके आते ही इसके दोनों हाथ गायब हो जाएं और एक आंख गायब हो जाए, वही उसी के द्वारा इसकी मौत होगी। तो कहते हैं सब लोग देखने आए थे, लेकिन कृष्ण के आते ही ऐसा हो गया। तो कहते हैं उनकी मौसी ने कहा कि बेटा तुम एक वरदान दो कि तुम इसको मारोगे नहीं। उसने कहा कभी ऐसा हो जाएगा तो फिर मारना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम वरदान दो, इसकी 100 गलतियां माफ कर दोगे। तो उन्होंने कहा मैं 100 गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन आपको पता है दुष्ट कभी चूकते नहीं है, बार पे बार करते हैं। उन्होंने एक सभा में बहुत अपमान किया कृष्ण का, और कहते हैं गालियां दी, चोर कहा, पाखंडी कहा, जो उन्हें कहना था शिशुपाल ने वो सब कहा। और लेकिन आखिरी में 99 गालियां तक हो गई। उन्होंने कहा बस सब्र हो गई बहुत, अब एक गाली यदि तूने और दे दी तो मेरा वचन टूट जाएगा। यदि तूने एक गाली भी दी तो बस वहीं तक प्रतिबंधित हो, 101 होते ही तू जी नहीं पाएगा। उसने कहा चल चल, बहुत बड़ी बातें बनाता, तू क्या जाने सूरवीरों की, तू ग्वालों का मक्खन खाया है, तूने गायों को चराया है, तेरी बुद्धि गाय जैसी है। और अपशब्द कह दिए, और कहते उन्होंने मार दिया। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ वही कम्मे सूरा सुधम्मे सूरा, कितना प्रयास करो किसी को मारने का, लेकिन मार नहीं सकते हैं। और आपको ये सब क्यों आपको पता है, वासुदेव और इनके यहाँ पैदा हुए क्यों, कि पूर्व जन्म के संस्कार चले आ रहे हैं। निर्णायक नामक एक व्यक्ति था, ये पहले के जन्म के संस्कार थे। इनकी माँ ने निदान कर लिया था कि अगले जन्म में ये मेरा बेटा हो। हम कर्मों की लीला बताते हैं कि भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। हम जानबूझकर छोटे छोटे जानवरों को मार देते हैं, क्योंकि कहते हैं सांप को वैसे नाग पंचमी पे पूजते हैं, लेकिन सच बताना सांप निकल आए तो लोग मार देते हैं। हम जैनी तो नहीं मारते हैं, और मारना भी नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल सत्य घटना बता रही, मेरे पैर में एक बार कांच चुभ गया था, पूरा पैर पक गया था। डॉक्टरों ने कहा दवाई लगेगी, 5-6 दिन बाद पूरा पैर पकेगा, तब चीरा लगेगा। अभी पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ लगाए चीरा, आपका तो पूरा पैर पक रहा है। और उसी टाइम मेरे से इतना भी नहीं चला जाता था, 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। लेकिन मैंने देखा डंडे सब्बल लेकर लोग मारने सांप को आ गए, बड़ा सांप होगा। और मैं वैसे में बहुत मुश्किल से लंगड़ाती हूँ, सामने कमरे के बाहर था, हम चले गए, हमने कहा मारो नहीं भैया। तो वो लोग कहने लगे, मजदूर कहने लगे नागिनी है, नागिन है, हमारे बच्चों को काट जाएगी, आप तो 1 दिन बाद 2 दिन बाद चली जाओगी। मैंने कहा नहीं भैया नहीं काटेगी, हम उसको पकड़ लेंगे। बोले आप कैसे पकड़ोगे? मैं वहीं पर जाके पत्थरों के पास खड़ी हो गई। मैंने कहा मैं मारने नहीं दूंगी आप लोगों को। और हमने अपने संग के एक लड़के को आवाज लगाई, मैंने कहा तुम इसको पकड़ लो, बाल्टी लाओ। और वो बाल्टी लाया। देखिए जानवर भी कैसी आवाज समझते हैं। और वो नागिनी धीरे से पत्थरों से निकली और उस बाल्टी में थोड़ी सी उसको खरोंच से आ गई थी, लेकिन वो आकर उसमें चली गई। और फिर लड़के ने थाली से ढक दिया। लेकिन आपको क्यों बताते हैं कि जीव दया करना चाहिए, ना जाने कौन सा जीव आपका कब उपकार कर दे। और मुझे डॉक्टर ने कहा था 8 दिन तक तुम अभी पैर पकेगा, फिर चीरा लगेगा, तब तिजारा आना था। जबकि बात है मुझे हस्तापद में ठहरी थी, और कहते हैं कि मेरे को धुन थी कि मार ना दे इनको।
और मैं अचानक उसको थाली से पत्थर से ढक के सामने खेत था, जैसे समझो यहाँ बिल्कुल 100 कदम पे ही रोड क्रॉस करते। मैंने कि तुम खेत में छोड़ दो, चाहे फागुन का महीना तो गेहूं खड़े थे, और उस लड़के ने जैसे ही उसे पलटा बाल्टी से, तो वो तो कुंडी मार के और बैठ गई ऐसे और लपलपाने लगी। लेकिन मुझे फिर भी तक, मैं जाऊंगी अंदर तो कोई मार देगा। मैंने उस लड़के से कहा ऐसे डंडे से उछाल दे, खेत में उछाल दे, तो खेत में थोड़ी ना कोई जाएगा, खड़ा खेत है तो कौन जाएगा। और आप देखिए भगवान जाने क्या कौन सा रूप था, क्या था, मेरे शाम को ही पैर अपने आप वो पकना ठीक हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ, और मैं दूसरे दिन तो विहार कर गई। कुछ ऐसी कृपा रही है जी, जो भी समझिए। मैं आप लोगों को इसलिए कहती, कभी भी कोई जानवर निकले उसके पीछे मत पड़ो, चला जाएगा, वो तो अपने आप डरता है। तो आपको ये घटना मैंने क्यों बताई, क्योंकि 2 भाई थे और दोनों खेत पर जा रहे थे। बड़े भाई ने देखा एक नागिन आ रही है, उसने कहा 2 मिनट रोक लो बैलगाड़ी, इसे निकल जाने दो। लेकिन कहते हैं कि छोटे भाई ने उस बैलगाड़ी को चढ़ा दिया सरपणी पर। वो सरपणी कालांतर में कुछ शुभ भावों से मरी और देवकी हुई। देवकी के पूर्व भाव में नंद्यासा रानी हुई। और ये भी, हाँ, निर्नामक नाम के 2 भाई थे जो, और कहते ये मरकर राजा के यहाँ बेटे हुए। तो 6 बेटे हुए उसके, नंद्यासा के 6 बेटों को उसने पाल लिया। लेकिन 7वां बेटा जैसे हुआ, उस पे उसे इतना क्रोध आता था, इतना क्रोध कि मैं नहीं रखूंगी इसे। तो राजा ने उसे मंजूसा में रखकर बहा दिया। वो बहकर भी कहते, जाको राके साईं आसो मार सके ना कोई, राम न मारे काऊ को ना हत्यारे राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। उसका पुण्य का उदय था, उसने पूर्व जन्म में ये क्रिया भली कर दी थी कि सरपणी पर गाड़ी चला दी थी, लेकिन वैसे उसने बहुत पुण्य किए थे। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में
उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर तैकविधि आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्माण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहत की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।